आज तो कॉफ़ी मैंने इतनी अच्छी बनाई है ना, दिव्या खुश हो जाएगी और उसको जो शिकायत रहती है वो भी दूर हो जाएगी। अरे दिव्या, दिव्या, तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा ये लो कॉफ़ी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल कॉफ़ी बनाई है, तुम्हें पसंद आएगी। और हाँ, खाना किचन में रेडी किया है, तुम खा लेना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ठीक है? चलो अपना ध्यान रखो। हाँ अरे मिश्रा जी, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आप सब्र रखिए, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बस मैं निकला हूँ ऑफिस से। सर 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 आप आर्यन सर है ना? हाँ, पर तुम कौन? सर मुझे जॉब चाहिए सर, मेरा नाम अरुण है, मैंने आपका बहुत नाम सुना है सर। सर मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे जॉब की ज़रूरत है सर। अरे पर जॉब मांगने का ये कौन सा तरीका, बीच रोड पे गाड़ी रोकने का? सर मैं आया था आपके ऑफिस में, मगर आपके सिक्योरिटी वालों ने मुझे अंदर ही नहीं आने दिए। सर प्लीज़ कुछ हेल्प कर दीजिए सर। अच्छा ठीक है, अपना रिज्यूम मुझे मेल करो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। हेलो भाभी, कैसे हो आप? अरे मैं अच्छी, और तुम ऐसे अचानक से? कम ऑन भाभी, आपको पता है मुझे कॉलेज में बिजली कह के बुलाते थे, और बिजली तो कभी भी और कहीं भी गिर सकती है ना? और तुम इतनी बड़ी हो गई हो, बट तुम्हारी शरारतें कम होने का नाम नहीं ले रही। और ना कभी होगी। वैसे आपके पतिदेव, मतलब मेरे भैया कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ छुपा के रखा है उन्हें? पहले तुम अंदर आओ, हम बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। ठीक है। रानी तुम क्या पूछ रही थी तुम्हारे भैया के बारे में? अरे उनको ऑफिस और काम से फुर्सत कहाँ है, जब देखो काम काम। खैर उनकी छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुंबई किस काम से आई हो, किसी को मिलने या फिर घूमने? ओ कम ऑन भाभी, आपको तो पता है ना कि मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करने की आदत है, और मैं कभी एक जगह टिकती नहीं, जैसे कपड़े बदलती हूँ वैसे ही लड़की। वाह यार, ये तो है ना लाइफ। और एक हम हैं तुम्हारे भैया के साथ, जो चाहते हैं वो कभी मिलता ही नहीं है। ओ, इसका मतलब भैया आपको वो दे नहीं पा रहे जो आप चाहती हो, राइट ना? कुछ ऐसा ही समझो। इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मतलब मेरा एक बॉयफ्रेंड है विशाल, जिसके साथ मैं मुंबई आई हुई हूँ, और वो अभी होटल में रुका हुआ है, और कल हम उसे मिलने जा रहे हैं। रानी
तुम ये क्या कहना चाह रहे हो? मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। और इतना घुमा फिरा के क्यों बोले? तुम साफ साफ कहो ना। जो आप चाहती हो उससे कहीं ज्यादा मिलेगा आपको, और मैं आपके साथ नाइंसाफी होते देख नहीं सकती। रानी, तुम हर वक्त मजाक मत किया करो, ठीक है? भाभी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और आप क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? आपको भी अपनी लाइफ जीने की पूरी आजादी है। तो क्या हुए, वो मेरे भैया है तो मैं आपके साथ नाइंसाफी होते देख नहीं सकती। अगर भैया को तुम्हारा पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा भाभी। तो कल हम उसे मिलने जा रहे हैं। आज काम करने का मन नहीं हो रहा। चलो आज दिव्या से मिलता हूँ, सरप्राइज देता हूँ उसे। ये लो गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। वेलकम। रानी, कॉफी तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात पता है, आजकल ये जो तुम्हारी भाभी है ना, हमसे बात ही नहीं करती। पता नहीं किस बात से खफा है। अब भला कैसे करेंगी बात? भाभी को जो चाहिए वो आप तो देते नहीं। मतलब मतलब टाइम टाइम भैया। ऐसा तुम्हें किसने कहा मैं इन्हें टाइम नहीं देता? हाँ, सही तो कह रही है ना। अरे यहाँ पे मेरी फिक्री किसको है? जब देखो ऑफिस ऑफिस ऑफिस, काम काम। मतलब मेरे तो कोई टाइम ही नहीं है ना, तो मैं कैसे बात करूँ? भाभी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो आप कुछ भी टेंशन मत लो। आपको टाइम भी मिलेगा और टाइम से खाना भी। चलो अच्छा है। पता नहीं कौन सी मनुष्य गढ़ी में इस बंदे से मैंने शादी कर ली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या करूं। शादीशुदा होते भी जिंदगी ऐसे निकल गई साला जैसे मैं कोई विधवा हूं। एक पल का सुकून, चैन कुछ नहीं, कोई खुशी नहीं। जब देखो काम काम काम। कुछ तो सोच। मुझे खुद सोचना पड़ेगा मेरी जिंदगी के बारे में। कोई क्या सोचेगा जब माँ बाप ने नहीं सोचा तो। दिव्या, दिव्या। हाँ बोलो ना, सुन अरे रही हूँ। फोन को छोड़ो। सुन रही हो ना, बहरी थोड़ा ना हूँ। अरे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया, सरप्राइज। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हाँ तो इससे मेरी जिंदगी कटेगी क्या? क्या इससे मतलब मेरे को जो कमियां है जिंदगी में पूरी होंगी क्या? सिर्फ औरतों के लिए गिफ्ट विफ्ट मैंने नहीं रखते। तुमने कभी अच्छे से इज्जत से प्यार दिया है क्या? कभी टाइम दिया है क्या अपनी जिंदगी में? यार इतना तो मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? क्या कमी छोड़ी है मैंने तुम्हारे लिए? क्या किया है तुमने मेरे लिए? हाँ क्या किया है तुमने? सिर्फ ये सब चीजें जरूरत नहीं होती लाइफ में, बहुत चीजें जरूरी है जिंदगी में। दिव्या बस, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे जिस्म का भूखा नहीं है। और जो लोग जिसमें से प्यार करते हैं ना, वो सिर्फ एक हवस होती है। और मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हें कितना दिल से प्यार करता हूँ। अरे यार तुम अपनी बकवास बंद करो, ठीक है ना? ये फिल्मी डायलॉग ना कहीं और जाके मारना। रियल जिंदगी में ये सब नहीं चलता, इससे जिंदगी नहीं चलती। मुझे तो पता नहीं खाम खा ऐसे क्यों लगता है, दिन रात एक ही ख्याल आता है तुम्हारी जरूरत अभी कहीं और पूरी होती है। मेरे तो पता नहीं कौन से कर्म फूटे थे जो माँ बाप ने तुम्हारे से शादी कर दी। अरे दिव्या, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में सोच तक नहीं सकता। तुम्हें पता है ऑफिस में इतनी सारी लड़कियां काम करती है, हर राखी के दिन मैं घर पे बुला के उनसे राखी बनवाता हूँ, ताकि कभी तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा गलत ख्याल ना आए मेरे लिए। तो उसका मैं क्या करूं? मेरे वक्त की बात करो ना, मेरे वक्त की बात करो। कभी तुमने मेरे को अच्छे से प्यार से बाहर लेके गए? कभी तुमने मेरे से प्यार से वक्त बताया? बताओ ना। आते हो काम 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 काम, सोते हो, हाथ लगाते हो, सोते हो, यही जरूरत है क्या? अच्छा सुनो, अब ये ना ये अपनी फालतू की बकवास बंद करो
आज मैं जल्दी आया हूँ ऑफिस से तो हाथ मत लगाओ चलो। यार। अच्छा सुनो ना, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तुम भी थक गए होंगे काम करते करते ऑफिस में, सो जाओ और सुबह काम पे जाना तुम्हें। अच्छा ये हेलो विशाल, सुनो ना, हम होटल में नहीं मिलते हैं। वो क्या है ना, अगर भाभी को भैया ने गलती से देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम चौक वाले नज़दीक के कैफ़े में मिलते हैं। मैं भाभी को 10 मिनट में वहीं लेके आ रही। ओके या भाभी, अरे ये क्या, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, विशाल भी आपका वेट कर रहा है। कम ऑन भाभी, जल्दी रेडी हो जाओ। अच्छा बाबा, मुझे ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? यू आर लुकिंग गॉर्जियस भाभी। विशाल तो आज आप पे लट्टू हो जाना है। चले। चलो। विशाल, भाभी, भाभी, विशाल। हाय। अब हाथ ही पकड़ोगे या कुछ बात भी करोगे? वैसे भाभी, रानी ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भाभी को घर ले जाओ और वो जैसा कहती है ना वैसा करना। किसी बात की कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। ओके? तो चले फिर। अरे भाभी, आप तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे आपको मैंने अपने घर पे बुलाया। नहीं, वो बात नहीं है, मैं कुछ सोच रही थी। मैं आपकी सारी सोच खुशी में बदल दूंगा। अरे कम से कम बैठने के लिए तो बोलिए। सॉरी, बैठिए ना। वैसे रानी ने जितना बताया था उससे कहीं ज़्यादा हो आप। अब तो मुझे ऐसा लगता है
अपना डिसीजन चेंज करना ही पड़ेगा। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। जो खुशी मैंने 1 साल से नहीं पाई थी ना, आज वो मुझे सब मिल गया। ये खुशी तो मैं आपको रोज दूंगा, अगर तुम चाहोगी तो। रोज तो नहीं बोल सकते क्योंकि घर पे हस्बैंड भी है। हाँ, जब मेरा मन करा करेगा, या मैं आपके पास या आप मेरे पास। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी तुम जाओ क्योंकि उनके आने का टाइम है। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना होगा। पर रानी इतनी क्या जल्दी है यार, अभी कुछ दिन तो हुए तुम्हें आया, अभी इतना जल्दी जाके क्या करेगी? भाभी, मेरी ऑफिशियल छुट्टीज भी खत्म हो रही है। तुम्हें पता ना यार, वो विशाल का चक्कर, और तुम होती तो और अच्छा लगता। भाभी, विशाल को मैंने आपको सौंपा है, तो आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। चल ठीक है, तुम इतना ही बोल रही हो, और अच्छे से जाना, अपना ख्याल रखना। विशाल को कॉल करती हूँ, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अरे, भाभी का कॉल। हाँ भाभी जी। हेलो विशाल। क्या हुआ? अरे हम प्रेग्नेंट यार। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल बात है ना। ये सब नॉर्मल होता है क्या यार? मेरे पति को पता चल गया तो क्या होगा? मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना। ओ प्लीज, आई डोंट केयर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, क्या करूं बोलो। ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था ना। देखो, तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, और रही बात मेरी, ये तो मेरा काम ही है। वो तो रानी ने बोलने की वजह से मैं तुम्हारे साथ में, यू नो। छी, तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक छोटी सी खुशी पाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्रेग्नेंट यार। दीदी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में?
मैं क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने यार। अगर तुम्हें टाइम नहीं देता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना यार। अपने आप में ही घिन आने लगी है मुझे। अगर मैं तुम्हें टाइम देता तो शायद एक बार मुझसे बात करती। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। मैंने कभी किसी के बारे में सोचा नहीं और तुम इस हद तक। चाहकर भी मैं अपने माँ बाप से ये बात शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तुम पसंद थी। दिव्या, आखिर बात क्या है? मैं कब से देख रहा हूँ ऐसी नर्वस बैठी हो। यार कुछ अगर बात है मन में तो मुझसे क्लियर करो ना यार। अरे मैं तुम्हें बताने की बात ली थी पर ये हिम्मत नहीं हुई। अरे दिव्या, हाँ बताओ ना क्या बात है। वो एक्चुअली मेरी बहन ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, ये तो मैं कभी सपने में सोच ही नहीं सकता था। मेरे घर पे रही, मेरे घर पे सब कुछ किया यार। उसके लिए भी मैंने क्या कमी छोड़ी थी जो उसने ही मेरे साथ। मेरा घर बर्बाद करके तुम जा रही हो। मुझे दिव्या ने सब कुछ बता दिया। जिस पैर से गई हो ना उसी पैर से घर अभी के अभी वापस आओ। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा भाई सही सलामत रहे, 10 मिनट के अंदर घर आओ। मेरी बहन होके तुमने मेरे साथ ऐसा किया यार। तुम्हारे प्यार में मैंने क्या कमी छोड़ी थी? तुम्हें याद है पापा ने तो यहां तक कहा था कि तुम्हें कॉलेज तक ना भेजे, लेकिन उनसे लड़के मैंने तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन कराया। तुम्हारे सारे मोह शौक पूरे करे मैंने। तुम घर छोड़कर आ गई थी, मैंने अपने घर में तुम्हें पनाह दी। तुमने मुझसे जो कहा सब चीज मैंने तुम्हारे लिए कराई। क्या छोड़ा था मैंने? क्या कमी रह गई थी? तुमने मेरे साथ रहकर मेरे ही बीवी को, यार शर्म आती मुझे अपनी बहन कहते हो तुम्हें। क्या मुंह दिखाऊंगा आसपास वालों को मैं? क्या आर्यन की बहन ने अपने ही। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज भैया। अरे क्या माफ कर दो यार, तुम दोनों ने मिलके मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरी खुद की बहन ने और मेरी खुद की बीवी ने। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है गलती माफ करने के लायक नहीं है, पर तुम माफ कर दो प्लीज। एक बात कहूँ दिव्या, अगर तुम खुद मुझे आके बोलती ना, मैं तुम्हें भी अपना था और इसे भी अपना था। और ऐसा नहीं है यार जितना सब कुछ होने के बाद मतलब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। तुम बिल्कुल मत घबराओ।
मैं तुम्हारा आर्यन हूँ, मैं तुम्हें अपनाऊंगा और इसे भी अपनाऊंगा। पर इस मासूम की क्या गलती? गलती तो इंसान करता है ना। ठीक है, हो गई गलती,